नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर आप सभी का स्वागत है। और रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में जितने भी विद्यार्थी, चाहे वो प्राइवेट पढ़ रहे हो, चाहे रेगुलर हो, यूजी के हो या पीजी के हो, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए निर्देश यहाँ पर जारी किया हुआ है। इसके बारे में हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा। साथ ही साथ इन सभी ग्रुप के माध्यम से आप हम से जुड़ सकते हैं और सर्वप्रथम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं पूरे यूट्यूब में से। तो दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षार्थियों के लिए निर्देश क्या क्या आया है, लाइन से हम जानेंगे। थोड़ा सा लंबा ये हो सकता है, लेकिन पूरी डिटेल आपको अच्छे से बताएंगे। जनरल निर्देश क्या है? अगर कोई अपात्र परीक्षार्थी आपका अंक सूची गलती से वो जारी कर देता है तो इसको निरस्त कर सकता है। वहीं अंक सूची जैसे आपको प्राप्त होता है तो आपको उसका परीक्षण कर लेना है कि आपके नाम, पिताजी का नाम या पति का नाम, माता का नाम, महाविद्यालय का नाम, जो जो चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है वो चीज़ें जो है आपका सही है या नहीं है। अगर कोई गलती होती है तो उसमें 90 दिनों के भीतर प्रचार के माध्यम से या फिर सीधे आप जाकर जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको देकर आप उसमें सुधार कर अंक सूची जारी कर सकते हैं। फिर से वापस 90 दिन के बाद आपको 120 रुपये विश्वविद्यालय कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। अगर 3 महीने के अंदर आपने इसको करवा लिया तो फ्री में होगा, और अगर 3 महीने के बाद किए तो आपको 120 रुपये अलग से देना होगा। वहीं इंटरनेट से मुद्रित अंक सूची या महाविद्यालय में अगली कक्षा प्रवेश के लिए तब तक मान्य होगी जब तक मूल अंक सूची जारी नहीं होती। तब तक आप नेट कॉपी लगा सकते हैं। अगर मूल अंक सूची आ गई है, ओरिजिनल हार्ड कॉपी आ गई है, तो आप नहीं कर सकते हैं। वही बात करेंगे, परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात किसी प्रकार की त्रुटि या फिर अघोषित होने पर परिणाम जारी होने की तिथि से एक आध सप्ताह भीतर आवश्यक अभिलेख के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट आया है, कोई दिक्कत है, कोई त्रुटि है, परिणाम अघोषित हुआ है, तो आप प्रचार के माध्यम से विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और उसका परीक्षण कर परिणाम जारी किया जा सकता है। बात कर लेते हैं रिवॉल्यूशन और रिटोटलिंग की। तो अगर आप अपने प्राप्तांकों से, अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं तो विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 6 की कंडिका 6(26)(1) के अनुसार उसमें आप परिणाम घोषित होने की ध्यान रखिएगा 15 दिन, क्या होता है, 15 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ आप रिटोटलिंग रिवॉल्यूशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पत्र हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय या घोषित महाविद्यालयों में आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक जमा कर पाएंगे। यहाँ पर एक संशोधित हो गया है, आपको ध्यान ये रखना है, रिटोटलिंग रिवॉल्यूशन में 15 दिन के भीतर, कितने दिन, 15 दिन के भीतर करना है। कोई हार्ड कॉपी वगैरह जमा नहीं करना है, आपको ये क्या करना रहता है, ऑनलाइन करना रहता है। ऑनलाइन कहाँ से होता है? जब आपका मार्कशीट आता है, मार्कशीट के नीचे ग्रीन कलर का टैब होता है जिसमें आरटी और आरवी का 2 टैब होता है। जो ऑप्शन होता है वो वहीं से मिलता है। इसके लिए पैसा कितना लगता है? तो देखिए, अगर रिटोटलिंग आप करवा रहे हैं तो 50 रुपये लगेगा एक क्वेश्चन पेपर का। अगर यहाँ पर सभी प्रश्न की उत्तर पुस्तिका करा रहे हैं तो 150 लगेगा। वहीं पुनर्मूल्यांकन के लिए अगर आप करेंगे तो 250 रुपये लगेगा। अधिकतम 2 प्रश्न में आप करवा सकते हैं, 2 प्रश्न पत्र में, यानी 2 पेपर में। केवल ऑनलाइन के माध्यम से होगा, www.prsu.ac.in, इसी वेबसाइट से ही होगा। इसके बाद इसमें शर्त क्या है देख लेते हैं। सभी परीक्षार्थी लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के प्राप्तांकों की पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकता है। आप रिटोटलिंग सभी सब्जेक्ट में करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है, जो परीक्षार्थी स्नातक स्तर के परीक्षाओं में सभी विषयों में सम्मिलित हुए हैं, अधिकतम 2 प्रश्न पत्रों में मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकेगा, बशर्ते आवेदित प्रश्न पत्र के विषय को छोड़कर शेष प्रत्येक विषय में प्राप्तांक 33% या उससे अधिक हो। इसी सब चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों, सेकेंड पॉइंट में ये बोल रहा है कि अगर आप जो है स्नातक स्तर के, यानी कि यूजी में हैं, ठीक है, बीए बीकॉम बीएससी में, और उसके बाद आपने सभी पेपर दिलाया है, तो आप केवल और केवल जो है दो सब्जेक्ट में ही रिटोटलिंग करवा सकते हैं।
और ये भी है कि 2 सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट में कम से कम 33% आपको प्राप्त होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा। जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर है तो उसमें कम से कम 33 नंबर आपका आना ही चाहिए। तब जाके आप इसके लिए पात्रता रखते हैं, नहीं तो नहीं रखते हैं। कई लोग के में दिखाता है, कई लोग के में नहीं दिखाता, ऑप्शन यही है। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि प्रश्न पत्र के विषय को छोड़कर एलएलबी स्नातकोत्तर परीक्षाओं के सभी प्रश्न पत्रों में सम्मिलित हुए हैं। 2 प्रश्नों के प्रश्न पत्र के मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है और प्राप्तांक 36% या उससे अधिक हो। अब देखो यहाँ पर दे रहा है आपका एलएलबी को छोड़ दें तो टोटल और पीजी, ठीक है, वार्षिक परीक्षा की थी। और पीजी में अगर आप यहाँ पर इसके लिए भी 2 सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन करा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 33% को हटाकर कितना कर दिया है, 36% कर दिया है। ठीक है, सेम नियम है, बस पीजी यूजी का है। अपात्र अथवा 2 से अधिक प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के लिए आवेदन करोगे तो स्वतः निरस्त हो जाएगा और शुल्क वापस नहीं होगा। अगर मूल प्राप्तांक से कम अंक प्राप्त करता है तो पुनर्मूल्यांकन के प्राप्तांक ही मान्य होंगे, नया नंबर ही मिलेगा कम करके। ठीक है, लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, परिणाम में संशोधन होता है तो उसको स्वीकार करना होगा। पास से फेल हो गए तो भी आपको करना होगा। संशोधित अंक सूची आपको महाविद्यालय से मिलेगा। पुरानी अंक सूची का उपयोग अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, इसलिए उसको वापस कर देना है या फिर उपयोग नहीं करना है। पूरा केटी डिप्लोमा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र नहीं होगा। ना तो सप्लीमेंट्री वालों का पुनर्मूल्यांकन होता है, ना ही एटी होता है, डिप्लोमा होता है। अभी जब सप्ली का रिजल्ट आया तो सब लोग खाली यही पूछ रहे हैं कि सर रिवॉल्यूशन करा पाएंगे कि नहीं, रिवॉल्यूशन करा पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर नियम को इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे छात्र केवल पुनर्गणना कर सकते हैं, एटी डिप्लोमा और पूरक वाले पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकते, केवल और केवल पुनर्गणना कर सकते हैं। इसके बाद 7वां पॉइंट है पीजी में, अगर सेमेस्टर वाला पीजी है तो आपको पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं है। ध्यान रखिए भाई, स्नातकोत्तर पीजी वाले सिर्फ रिटोटलिंग करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं है, केवल रिटोटलिंग आप करवा सकते हैं। ठीक है, एमएससी वगैरह करेंगे आप तो। 8वां नंबर का ये है प्रैक्टिकल है, फील्ड वर्क है, सेशनल वर्क टेस्ट है। इस प्रश्न पत्र के स्थान पर डिसर्टेशन शोध प्रबंध के मूल्यांकन के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है। प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क हो, ये सब हो, इसके लिए कोई भी रिवॉल्यूशन अलग से नहीं होता है। वहीं बात करें परीक्षार्थी या उसके प्रतिनिधि को ना तो उत्तर पुस्तिका दिखाई जाएगी और ना ही उसके सामने पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना होगा। ठीक है, नियमानुसार गणना उपरांत परीक्षार्थियों को परिणाम की सूचना आपको महाविद्यालय के माध्यम से स्वतः लेनी होगी, ऑनलाइन भी दिखा दिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना आप करवाएंगे तो संशोधन अथवा जानकारी हेतु पत्राचार स्वीकार नहीं होगा। आपके तरफ से ऐसा कुछ नहीं अलग से आना चाहिए। ठीक है, विशेष क्या है, 15 दिनों के भीतर पुनर्मूल्यांकन जो परिणाम होता है 15 दिनों के भीतर छाया प्रति प्राप्त करने हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका ₹320 के साथ आवेदन शुल्क के साथ आप आवेदन कर सकेंगे। अब देखिए, अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो ₹320 आपको रिवॉल्यूशन का परिणाम आ जाने के बाद आपको जो नया वाला आंसर शीट है वो ₹320 के साथ आप देख सकते हो। छाया प्रति के अवलोकन के बाद अगर असंतुष्ट है तो उसको लगता है और ठीक से नहीं हुआ तो छाया प्रति प्राप्ति के 15 दिन के भीतर फिर ₹520 देकर आप फिर से रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। ठीक है, आवेदन कर सकता है। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 3 सदस्यीय परीक्षाओं में से होगा, जो कि विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के बाहर से होगा। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। और साथ ही साथ पैनल के द्वारा जो प्राप्तांक होगा उसी के लिए अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई? तो क्लियर देख लीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ। आपने रिवैल्यूएशन करवाया, अब आ गया क्या, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट आ गया। अब आपको समझ में आ रहा है अरे ये तो गलत आया है, तो ₹320 देकर आप पहले आंसर शीट ले लो। आंसर शीट में लगा अरे गलत ही चेक हुआ है तो आप 500 फिर उसके 15 दिन के अंदर ₹520 लेटर लिख के जमा कर दो। और उसके बाद आपके सामने जो है यहाँ पर 3 जो है, ठीक है, सामने नहीं,
3 सदस्यीय परीक्षक टीम होगा जो यूनिवर्सिटी से बाहर का होगा, वो चेक करेगा और वही निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, तो ये जो है पूरा नियम है परीक्षार्थियों के लिए। काफ़ी लोगों को यहाँ से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आशा है आप सभी इसे दूसरों तक शेयर करेंगे, जानकारी को भी भेजेंगे और वीडियो को भी भेजेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपडेट आप सभी के लिए लाते रहेंगे निश्चित तौर पर निस्वार्थ भाव से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।